नमस्कार, मैं हूँ गंगेश गुंजन। रात्रि के 11:30 बज रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त क्या ख़ास खबर है जिसकी वजह से हम सड़क पे हैं। तो हम आपको बता दें कि ख़ास खबर नहीं है, ख़ास दिनों की शुरुआत हो गई है। आज महालया की रात है और महालया की रात के बाद आगे की हर रात नवरात्र की रात है, यानी नवरात्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें से कई ऐसे भी दिन होंगे, कई ऐसी रातें होंगी जिसमें आप भी जगेंगे और हम भी जगेंगे। लेकिन हम इसकी शुरुआत आज से करेंगे। आज से हम आपको पंडालों के दर्शन कराएंगे, हम आपको सड़कों पर दिखाएंगे लोग किस तरह की मस्ती के मूड में हैं। हम ये भी देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है। ये तमाम बातें, वो सारा कुछ हम आपको रात में क्या कुछ लाइफ किस तरह की है, ज़िंदगी कैसी है, ये बताने की हम आपको कोशिश करेंगे। ये एक शुरुआत है, इसके साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि रात में आप सो जाते हैं और रात में बाकी शहर किस तरह से चलता रहता है ये देख नहीं पाते। हम आपको रात को चलता हुआ दिखाएंगे। हमारे साथ उदय हैं। उदय हम इस पूरे प्रोग्राम में एंकरिंग करते रहे मिलेंगे आपको। अलग अलग रिपोर्टर्स अलग अलग क्षेत्र में खड़े मिलेंगे। हमारे साथ मदन है, हम चाहेंगे मदन हमारी टीम में है, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीरज हैं। इस तरह से ये संख्या बढ़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप हमारी पूरी टीम को इसी सड़क पर देखेंगे रात्रि में, जो आपको पूरी टीम ये बताएगी कि जो नवरात्र की रात है वो कितनी खास है। तो इसकी शुरुआत आज हम कर रहे हैं और साथ ही नाइट लाइफ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या कुछ चलता है। आप देख रहे हैं 11:30 का टाइम हो रहा है या उससे थोड़ा अधिक हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की रफ्तार नहीं रुकी है। गाड़ियां अपनी रफ्तार से चल रही हैं। ठीक फिरालाल चौक पर हैं हम और हमारे सामने जो पंडाल है अब हम वहां मूव करने जा रहे हैं। तो आगे उदय। बिल्कुल, तो एक एक कर हम पंडाल दर्शन कराएंगे। अभी पंडालों में निर्माण कार्य चल रहा है, कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। तो पहले वहाँ जायजा लेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से काम चल रहा है और कहाँ किस कॉन्सेप्ट से, कहाँ किस कलाकृति और कहाँ के कलाकार आए हैं जो काफ़ी खूबसूरती से पंडाल बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम एक एक कर आपको दिखाते जाएंगे। नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम एक स्पेशल खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। महालया की रात है और नवरात्र का शुरुआत कुछ ही घंटों के बाद होने वाला है। तो अब हम हर दिन हर रात आपको पूजा पंडालों के दर्शन कराएंगे। खास रांची के पूजा पंडाल इसलिए होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर भारत में कोलकाता के बाद रांची की दुर्गा पूजा सबसे मशहूर है, जहां भव्य एक से एक पंडाल बनते हैं और इन पूजा के दरमियान लाखों लोग इन पंडालों के दर्शन करने काफी दूर दूर से आते हैं। तो राजधानी रांची में काफी अद्भुत पूजा पंडाल बनते हैं और महीनों पहले से उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो खूब जोर शोर से काम चल रहा है और कई पूजा पंडालों का हम आपको भ्रमण कराएंगे। सबसे पहले हम मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में यहाँ पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ काम हो रहा है। लगातार जो कारीगर हैं काफी दूर दूर से आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। यहाँ प्रवेश द्वार पर ही शिवलिंग की आकृति बनी हुई है और काफी भव्य तरीके से पंडाल को बनाया जा रहा है और कारीगर जो आए हुए हैं वो काम कर रहे हैं। पूजा समिति से जुड़े लोग भी यहाँ आए हैं और लगातार काम की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम क्या कुछ यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ दिखाया जा रहा है, बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के रमेश सिंह जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। इस बार क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं हम लोग इस बार देवलोक का थीम देने का प्रयास कर रहे हैं पंडाल में। यहाँ जैसे आप पंडाल के मुख्य द्वार पाइएगा, एक ग्लोब है जिसमें भारत का भव्य रूप से नक्शा को दर्शाया गया है। वहाँ पे एक शिवलिंग का निर्माण किया जाए जिसमें लगातार 24 घंटा जलार्पण होता रहेगा भोले बाबा पर। पंडाल के अंदर आने के बाद 80 घाट का दृश्य को दिखाया गया है बनारस का, और वहाँ मूर्तियों के द्वारा लगेगा आपको कि सजीव गंगा आरती हो रहा है, उस थीम को दिया जा रहा है। पंडाल के बाईं ओर माता का नेत्र का चित्र को ये किया गया है, पूरा दर्शाया जा रहा है। पंडाल के अंदर एक भव्य कमल फूल का निर्माण है। पंडाल में जो दुर्गा जी का हम लोग मूर्ति बंगाल से मंगाए हैं, उसमें माता के हाथों में ग्लोब है, जिससे हम लोग ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विश्व माता के हाथों में समाहित है। उसी में हम लोग अपनी ज़िंदगी को ये कर रहे हैं। ये पूरा एक
मतलब क्या कहा जाए, भक्तिमय और देशभक्ति दोनों का सामंजस्य इस पंडाल में देखने को मिलेगा। हम लोग शहरवासियों से अपील करेंगे, आप पूरे परिवार के साथ आए। आपकी सुरक्षा और आपकी सुगमता पंडाल के दर्शन में, माता के दर्शन के लिए क्लब के लोग तत्पर हैं। आप आएँ और माता का दर्शन करें। हम क्लब वासियों को आपके आने से मनोबल बढ़ता है कि जितने दर्शनार्थी आएंगे, हम लोग को लगता है कि अगले साल और अच्छा करें और रांची को एक नया पूजा देखने का हम लोग मौका दे पाएँ। बिल्कुल, ये जो पूजा पंडाल है रांची के मेन रोड पे स्थित है और यहाँ लगभग लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूजा पंडाल को कई बार बेहतरीन पूजा पंडाल का पुरस्कार भी मिल चुका है। रमेश जी, जहाँ तक हमें याद है, लगता है कि कई बार पुरस्कृत हो चुका है आपका पूजा। पिछले वर्ष हम लोग को प्रथम पुरस्कार मिला था प्रभात खबर द्वारा आयोजित जो सम्मान जो था, उसमें हम लोग पूजा का हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा नया थीम ला के शहर वासियों को अच्छा लगे। प्राइज और ये तो अब अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग का कोशिश हमेशा ये रहता है कि हम लोग कुछ ऐसा लेके आए कि शहरवासियों को पसंद आए। क्योंकि यहाँ राज्य से, पूरे राज्य से लोग आते हैं और जब वो आते हैं तो उनको लगे कि फिराएलाल जो है यहाँ का हृदय स्थल ही है रांची का। यहाँ पे जो पूजा होता है उस लेवल से हो, इसका कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। पंचमी के जिस दिन पट खुलेगा, दिल्ली के मशहूर कलाकारों के द्वारा यहाँ पे दुर्गा जी का 9 रूपों का नाट्य मंचन होगा और भारत माता के थीम पर एक बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम उस दिन है। षष्ठी के दिन उज्जैन के मशहूर भजन गायक हैं गजेंद्र प्रताप सिंह, उनकी भजन संध्या का है। सप्तमी को बनारस के पुरोहितों के द्वारा यहाँ गंगा आरती और डमरू आरती का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। एक भक्तिमय माहौल बना रहेगा पूरे पूजा के दौरान। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब नवयुवक यहाँ आए तो उन्हें अपने संस्कृति सनातनी होने का बोध प्रतीत हो और ये उसको और प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हमारे समाज में हिंदुत्व का विकास हो सके। ये तो काफी अद्भुत परिकल्पना है और जाहिर सी बात है लोगों को ये खूब पसंद भी आएगा। आयोजन समिति से जुड़े हुए विनय जी भी हैं। विनय जी, कितने दिनों से ये यहाँ काम चल रहा है? ऑलमोस्ट 1 मंथ से यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन बैकएंड पे हम लोग का बंगाल में भी बहुत सारा काम होते रहता है। यहाँ पे असेंबलिंग होता है, लाके सारा कुछ फिनिशिंग वर्क यहाँ पे होता है। तो 1 महीने से यहाँ पे ऑलमोस्ट काम हो रहा है। तो अभी तो लग रहा है कि युद्ध स्तर पे काम चल रहा होगा, क्योंकि जल्द से जल्द एकदम फाइनल टच पे हम लोग ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाते हैं। देखिए किस तरह से काम चल रहा है और यहाँ पे माँ दुर्गा की एक भव्य आकृति बनाई जा रही है, वो भी हम कैमरे के जरिए आपको दिखाते हैं। कि देखिए, जैसे ही प्रवेश द्वार पे लोग प्रवेश करेंगे, शिवलिंग की आकृति दिखेगी और उसके बाद जैसे ही यहाँ ठीक माँ की प्रतिमा जहाँ होगी, वहीं सामने दुर्गा माँ की एक आकृति बनाई गई है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि एक देवलोक का दृश्य, एक देवलोक की परिकल्पना यहाँ तैयार की जा रही है और उसी को लेकर काम चल रहा है। लगातार दिन रात सजावट, साज सज्जा का काम भी यहाँ शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग तरह की कलाकृति, ये इस तरह की चीजें जो ऊपर छत पे दिखाई दे रही हैं। हाँ, कमल फूल की आकृति ऊपर बनाई गई है और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ लोग काम कर रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि जगह जगह कोट्स लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं, हमें लगता है कि वो उनका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। अच्छा, जब लाइट्स लग जाएंगी तो वो पूरी तरह से दिखाई देंगी बिल्कुल, और एक एक लाइट्स सारे कोट्स के सामने फोकस रहेंगे। और इस बार यहाँ की जो प्रतिमाएं माँ की बन रही हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ किसी तरह के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं होगा, मिट्टी से ही इस तरह की उन्हें उनके परिधान उसी से तैयार किए जाएंगे। तो ये एक अद्भुत परिकल्पना देखने को मिल रही है और हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि जाहिर सी बात है और 2-3 दिनों के बाद यहाँ एक भव्य आकृति उभर कर आएगी और लोगों को ये खूब पसंद आएगा, क्योंकि मेन रोड के सामने है। हमारे साथ शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, कैसा लग रहा है, किस तरह की परिकल्पना दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, आपने देखा होगा खास करके कोरोना के इम्पैक्ट के बाद जो जोश और जुनून है, खास करके दुर्गा पूजा के बारे में खुद ही जिक्र किया कि पूरे उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बेहतरीन अगर दुर्गा पूजा होती है तो राजधानी रांची की होती है। लेकिन 2 साल जिस तरह से कोरोना में डिस्टर्ब रहा, उसके बाद तमाम दुर्गा पूजा पंडालों में जो भव्यता है और जो उसका जो इंटीरियर जो डिज़ाइन किया जा रहा है वो अद्भुत है। और अभी देखिए निर्माणाधीन ही है ये, उसके बावजूद भी आप देखिए कि एक बार की आँख आप डालते हैं तो लगता है कि आप यहाँ से जाए नहीं। तो जाहिर सी बात ये जब कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण रूप सामने आएगा, तो वो देखने लायक रहेगा। हम तमाम राजधानी रांची के लोगों से कहना भी चाहेंगे कि आप ज़रूर इस पूजा पंडाल में आए और इसका भ्रमण करें। बिल्कुल, तो भव्य आकृति देखने को मिलेगी बहुत जल्द यहाँ पे और तैयारियाँ चल रही हैं, अलग अलग लाइट्स लगाए जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि रांची की दुर्गा पूजा जिस बात के लिए जानी जाती है वो
पहले ही पंडाल में उसकी प्रतिकृति आकृति देखने को मिल रही है। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी भी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बिल्कुल भव्य है और हमेशा हर वर्ष हम लोग यहाँ आते भी हैं वैसे, लेकिन ये भव्य है और निखर कर बहुत कुछ सामने आने वाला है। जो मेन अट्रैक्शन है वो बनारस, जो हम गुस्ते के साथ बनारस के दृश्य देख रहे हैं और वहाँ की गंगा आरती का बहुत सारा कुछ यहाँ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग दर्शक आएंगे, जो भी हम भक्तगण आएंगे, उनको लगेगा कि कुछ नयापन है इसमें। और एक तरफ बनारस है और उनके ठीक सामने आप देख रहे हैं यहाँ शिवलिंग है। तो ये एक दृश्य उपस्थित करेगा जिससे आप भक्तिमय माहौल में कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ये हम लोगों का आज का प्रोग्राम है। जब हम आधी अधूरी तैयारी दिखा रहे हैं, ये इत्तेफाक है कि रमेश जी यहाँ पर मिल गए हम लोगों को, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पंडाल आगे बढ़ रहे हैं, पंडाल की क्या क्या तैयारियाँ हैं, लोग जब आएंगे लोग किस तरह से उनका इंतज़ार करेंगे और उनके लिए यहाँ पहुँचना कितना सुगम है, कितना आसान है, और किस तरह से वो अपने दुर्गा पूजा को भव्य और दिव्य बना सकते हैं। तो जिस तरह से पंडाल तैयार हो रहे हैं उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम निकली हुई है। हमारे साथ हमारे मदन भी हैं। मदन, ये जो पंडाल यहाँ मेन रोड में बनता है, तो यहाँ पे खाने पीने को लेकर भी बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। ये भी एक खास अट्रैक्शन रहता है क्योंकि अगल बगल अच्छी खासी जगह है यहाँ। देखिए, दुर्गा पूजा खास करके अगर आप देखें तो बंगाल के बाद अगर कहा जाए तो वो राजधानी रांची में ही सबसे उत्सव और त्योहार की तरह जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची के लोग 5 दिनों तक शाम को अगर कहें तो 4-5 बजे के करीब निकलते हैं और वो पूरी रात घूमते हैं। इस दौरान खाना भी बाहर ही होता है, चाहे वो जो भी उन्हें पसंद हो वो बाहर खा कर के ही समय बिताते हैं, यानी कि 5 दिन घर का खाना भी भूल जाते हैं। तो ऐसे में खाने पीने के लिए कई स्टॉल लगते हैं, बाहर से भी लोग आकर के अपना स्टॉल लगाते हैं। जो पहले से फुटपाथ पर दुकानें होती हैं वो भी अपनी पूरी तैयारियां जो है दुर्गा पूजा के लिए विशेष करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ घर से लोग अपने पॉकेट में पैसे लेकर 5 दिनों तक बाहर रहते हैं, खाने पीने के टेंशन उन्हें घर का नहीं रहता। बिल्कुल, तो यहाँ काफ़ी अच्छी खासी जगह भी है। एक बार हम बाहर से भी कैमरे से दिखाते हैं कि जहाँ फूड स्टॉल्स लगते हैं, कि ये अंदर की तस्वीरें थी। और ये रांची का मेन रोड यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है जहाँ गाड़ियाँ लगातार चल रही हैं। और यहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी खासी सुविधा मिल जाती है क्योंकि लोग जब आते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग तो पैदल आते हैं, लेकिन अच्छा खासा जगह यहाँ मिल जाता है। फूड स्टॉल्स यहाँ काफ़ी लगते हैं और लोग यहाँ पे, आप एक बार हम आपको बाहर से भी आकृति दिखाते हैं कि पंडाल बाहर से कैसे दिखेगा। और ये मेन रोड की तस्वीरें हैं और मेन रोड के सामने से ये भारत का नक्शा दिखाई दे रहा है। भारत का मानचित्र बनाया गया है आकर्षक तरीके से। इसी के नीचे शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ रोज शाम को भोले बाबा का श्रृंगार होगा, आरती होगा और महाकाल के तर्ज पे यहाँ श्रृंगार किया जाएगा। शिव बरात आयोजन समिति के लोगों के द्वारा उन लोगों ने कहा है कि हम लोग रोज श्रृंगार करेंगे और एक भक्तिमय माहौल इस चौराहे पर देखने को मिलेगा रांची के हृदय स्थली फ्राईलाल पर। बिल्कुल, तो एक अलग ही नज़ारा होगा यहाँ पे। हर रोज श्रृंगार होगा, पूजा अर्चना होगी और काफ़ी बड़ा आकर्षण का केंद्र ये बन जाएगा। तो हम धीरे धीरे अभी हमारा सफ़र ये आगे और बढ़ेगा। हम कुछ और भी पूजा पंडाल आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।